प्रणाम किया। अच्छा, यहाँ सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और सबसे पहले सृष्टि वर्णन की कथा सुनाते। ध्यान देंगे, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था, शून्य, उस शून्य से हमारे भगवान शिव ने क्रिया की तो 3 ओम पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कैसे सृष्टि हुई, ध्यान देंगे। ब्रह्मा को अपने स्वरूप का बोध नहीं है, कमल पंक्ति में ऊपर नीचे जा रहे हैं। भगवान नर्मदेश्वर ने आकर दर्शन दिया ब्रह्मा जी को, अर्धनारी स्वरूप शिव और माता शक्ति, संपूर्ण भगवान। जैसे सीताराम, राधे श्याम, केवल राधे राधे नहीं, केवल जय श्री कृष्ण नहीं, राधे श्याम संपूर्ण है। सीताराम संपूर्ण है, राधे के बिना श्याम अधूरे, श्याम के बिना, हाँ, ऐसे ही शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव नहीं। तो ये दोनों ही जब मिलते तो संपूर्ण होते हैं। तो मेरे सज्जनों, ब्रह्मा को स्वरूप का ज्ञान कराया और चतुश्लोकी भागवत प्रदान की यही भगवान ने। उसके बाद में बताया, विष्णु को बताया तुम पालन करता हो, ब्रह्मा से कहा तुम विधाता हो, सृष्टि करता हो, और शंकर से कहा तुम संहार करता हो। तीनों को ज्ञान दिया। 5 भौतिक सृष्टि को ब्रह्मा जी ने किया। ध्यान देना, भगवान को प्रणाम किया, भगवान नर्मदेश्वर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय हुआ, इधर 5 भौतिक सृष्टि की, पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ सुनाया है, मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे। कहते हैं, विदुर जी बोले, ये बताओ भगवान के 24 अवतार भय, 24 अवतार में भगवान ने 12 रूप धारण क्यों किया? तो महाराज कश्यप की 13 पत्नियों में 2 पत्नियां दिति और अदिति, दिति से दैत्य, अदिति से देवता। तो दिति जो है ना, एक बार दिति ने भगवान कश्यप से कही हमें बेटा चाहिए। तो महाराज ने कहा, देवी अभी समय अच्छा नहीं है, संध्या का समय है और इस समय भोले बाबा अपने गढ़ों के जंग घूम रहे। इस समय संतान होगी ना तो राक्षसी प्रवृत्ति की होगी, पर देवी के दुराग्रह के आगे भगवान की ना चली। ठीक है, दोनों का समागम हुआ, गर्भ में बालक पल रहे हैं। और कहते पद्म पुराण में ये प्रमाण आता है कि ये दोनों बालक कौन हैं जो दिति के गर्भ में पल रहे हैं? ये भगवान के दरबार में जय विजय नाम के पहरेदार। भगवान ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि में 4 पुत्र जो बनाए ब्रह्मा ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जब श्री हरि का दर्शन करने गए तो इन दोनों ने अंदर नहीं जाने दिया। इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम राक्षसों जैसे काम कर रहे हो, तुम राक्षस ही हो जाओ। सनंद ऋषियों ने ये शाप दिया। तो वही जय विजय आकर के कौन बने हैं? 3 जन्म हुए इनके, 3। वही आकर के इधर माता दिति के गर्भ में पल रहे हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने। ध्यान देना। तो भैया इनका प्रभाव बहुत ही तेज है। देवता हैरान, क्या होना चाहिए? जन्म हुआ, पृथ्वी को चुरा ले गया हिरणाक्ष। ब्रह्मा जी के पास देवता बैठे घबरा रहे, प्रभु रक्षा करो। भगवान को आई छींक, नासिका छिद्र से 12 बालक का जन्म हुआ। उस 12 अवतार में, उस 12 भगवान ने जाकर जहां समुद्र के किनारे पृथ्वी को लेकर पहुंचा था, भगवान गए और भगवान से युद्ध हुआ। भगवान ने 12 का उद्धार किया, यानी 12 भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया। ध्यान देना। और जब हिरणाक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी लेकर भगवान आ रहे थे, तो पृथ्वी को घमंड हो गया, हमारे बिना भी भगवान को काम बनाए चले। हाँ, बोले हम ना तो सृष्टि कैसे होगी? भगवान ने कही अच्छा। तो भगवान ने पृथ्वी को रखा और ऐसी अद्भुत लीला की, श्री धाम वृंदावन प्रकट कर दिया। अब चारों तरफ ग्वाल वाल सब घूम रहे, आनंद ले रहे, पपिया मोर सब बोल रहे। पृथ्वी ने कहा ये क्या है? भगवान बोले ये है हमारा
समझी गाल पूरे गांव के लली लीला खिलाया है, बरसीम काटे तो भागवत बंद। बोल गोविंद भगवान की। तुम्हारे ठीक है, ये काम नहीं रह जाता, लली लीला खिलाते रहे तुम्हारे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। पृथ्वी ने कहा प्रभु ये सब क्या है? भगवान बोले ये है श्री धाम वृंदावन। पृथ्वी बोली जब मैं नहीं तो वृंदावन कैसे? भगवान बोले देवी जी तुम हो वो चाहे ना हो वो, पर वृंदावन अजर अमर है। पृथ्वी का घमंड चूर किया, लेकर आए, स्थापना की। अब यहां से सृष्टि आगे बढ़ रही है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषि बनाए। तो इन ऋषियों ने सनक सनंदन सनकादिक ऋषि जो है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन चारों ने ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया, हमें ऐसा आशीर्वाद दो हमेशा 5 ही साल के रहे। बोले अब सृष्टि कैसे हो? 10 मानस पुत्र बनाए, नारद जी बनाए, सरस्वती कन्या बनाई, फिर भी सृष्टि नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तपस्या की भगवान नर्मदेश्वर की। ये कितनी बड़ी शक्ति नर्मदेश्वर। 100 वर्ष तपस्या की भगवान नर्मदेश्वर की। तो प्रभु नर्मदेश्वर ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा पुत्र क्या बात है? बोले सुनो